नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के गणित की प्रश्नावली 3.3। परंतु उससे पहले पढ़ लेते हैं उसके कुछ बेसिक टॉपिक। ये दिया है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो आव्यूह का परिवर्त है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब आते हैं हम इस पर। अब हम किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के निम्नलिखित गुणधर्म बिना उत्पत्ति व्यक्त करते हैं, इनका सत्यापन उपयुक्त उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है उपयुक्त कोटि के आव्यूह ए तथा बी के लिए। तो अब अगर हम ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज निकालें तो ए आएगा, ठीक। और ये हमारा जो के ए और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के और ए का ट्रांसपोज, जहाँ के ए कोई अचर होगा, ठीक। तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक। यानी कि ए का परिवर्त और प्लस बी का परिवर्त। और ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो इसमें जो है अभी का परिवर्त है हमारा, इसमें हमारा दिया हुआ भी है ये आव्यूह का परिवर्त, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसमें हमने क्या अभी बताया गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम डिनोट जो करते हैं वो इसके द्वारा करते हैं, ये ट्रांसपोज ये, या इसे ए टी भी लिखते हैं, ठीक। इससे हम व्यक्त करते हैं इसका परिवर्तन निकालने के लिए, ठीक। अब आगे हमने ये नियम एक दो चार नियम पढ़ लिए, ये दिया हुआ है ना इधर। अभी मैट्रिक्स है, अब इनको मैं कुछ एक दो आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसके द्वारा आ जाएगा, ठीक। तो कुछ ये एग्जांपल दिए हुए हैं इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। और ये सममित तथा विषम सममित आव्यूह, जो पहले भी मैंने सममित जो बेसिक में चर्चा की थी, आप उसमें देख लेंगे। एक वर्ग आव्यूह मान लीजिए ये है ए बराबर ए आई जे, सममित कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है ए, अर्थात आई व जे के हर संभव मानों के लिए, आई व जे के लिए हर संभव मानों के लिए आई जे बराबर होता है जे आई हो, तो ये क्या होता है हमारा सममित तथा विषम सममित की बात चल रही थी, है ना। तो ये क्या होता है हमारा इस प्रकार से अगर हो, तो ये जैसे हमारे मैट्रिक उदाहरण दिया है इसमें एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल में आप देख के पता लग रहा होगा, एक ये ए बराबर स्क्वायर रूट 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 एक सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है ए के, ठीक। कहने का मतलब ये जो ए है ना, ये ए मैट्रिक्स जो हमारा दिया है, इसका ट्रांसपोज निकाल के भी ए ही आ जाएगा, तो समझो वो क्या होगा हमारा सममित आव्यूह होगा, ठीक। वो क्या होगा हमारा सममित आव्यूह होगा, ठीक। अब देख लेते हैं हम विषम सममित। एक वर्गाव्यूह होगा, हम एक वर्गाव्यूह ए बराबर ए आई जे विषम सममित आव्यूह है कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद बराबर -a, अर्थात आई जे के हर संभव मानों के लिए जे आई बराबर -a आई जे हो। अब यदि हम आई बराबर जे रखें तो आई बराबर -a आई होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा जैसे एग्जांपल बी दिया है, ठीक। तो ये जो हमारा विषम सममित तब होगा हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वो -b आ जाए, ठीक। वो -b आ जाए, ठीक। तो जैसे मैं आपको अब एक दो सवाल पहले परिवर्त के बताऊंगा, फिर इसके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब सवालों की ओर आपको। तो ये प्रश्नावली दी हमारे, इसमें दिया है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमें दिया है ये, इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक। तो
तो ये हमारा इसका परिवर्तन निकालना है। इसे लिख सकते हैं ए का परिवर्त, ए का परिवर्त, या हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, तो ए का परिवर्त, तो मैं आपको बता दूं ए का जब परिवर्तन निकालेंगे तो वो हो जाएगा, कहने का मतलब जो परिवर्त आप जो निकालते हैं, अगर ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति में बदल देंगे, अगर ये पंक्ति है तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, तो ये इसका परिवर्तन निकल जाता है। जैसे हमारा दूसरा सवाल दिया ये 1 - 1 2 3। ठीक, अब हमें इसका परिवर्तन निकालना है। ठीक, तो कितना दिया है, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। मान लिया ये हमारा ए बराबर है ना, तो हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त जब हम निकाल लेंगे तो अब हमारा आ जाएगा, इसकी जो रो है उसको पंक्तियों में कन्वर्ट कर दो, या कॉलम है उसको सॉरी, इसकी जो पंक्ति है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक, दोनों को, या कॉलम को पंक्ति में कन्वर्ट कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, तो जैसे मैं ये कॉलम है, 1 2 कॉलम है, ये कॉलम है ना ऐसे, तो इसे पंक्ति में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये ठीक है, ठीक, ये आपको पंक्ति में, वैसे देखो ये पंक्ति थी, इसे कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 - 1 बात तो वही आएगी। ठीक, 2 3। ठीक, तो इसका ये परिवर्तन अभी निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसका तीसरा सवाल कर लेंगे। अब हमें ये सत्यापित करना, अभी मैंने पीछे रूल बताया था ना, ये दूसरा सवाल दिया, ये बराबर, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा इसमें, 7 है शायद, ये 7 3 7 3 होगा क्या, ये पता नहीं, 9 हो सकता है, 9 होगा, ये 9 होगा, 5 9। ठीक, तो ये दो सत्यापित करने हैं हमें, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, फिर वो आता है बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करेंगे। तो मैं एक बता देता हूँ, इसमें से दूसरे में से पहला पॉइंट करा देता हूँ, दूसरा आप कर लेंगे, ये वाला पॉइंट। तो देखिए ए का जो मान दिया है वो क्या है, ए बराबर दिया है, ए और ये बी मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक, अब इसको हल करेंगे, तो देखिए हमें इन ए और बी को ऐड करना है, तो -1 और -4, तो कितना हो गया 5, 2 और 1 3। ठीक, तो ये मैं सारा आपको पहले बता चुका हूँ ऐड करना, तो ये देखिए ऐड मैंने इधर कर दिया है, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक, ये ऐड करके आ जाएगा। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना क्या है, ये करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर आना है ए डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है, तो कहने का मतलब है ये निकालना है, इसलिए अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालना, तो ये जो पंक्ति है इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -5 3 -2। ठीक है, 6 9 9 -1 4 2। ठीक, जितने भी हमारी पंक्ति थी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद एक बार स्टार्टिंग से हम इसको और समझ लेते हैं। ए बराबर हमारा ये मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर ये मैट्रिक्स दिया है, तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं एडिशन। ए ऐड कर लिया हमने पहले इन दोनों को, तो क्या किया, 1 और -4 5, 2 और 1 3 5, -5 को और 3 को जोड़ा प्लस के, तो माइनस का आ गया 2। इस प्रकार से 5 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9। ठीक, -2 और 1 को जोड़ा
-2 और प्लस के 1 को जोड़ा तो माइनस का 1, 2 और 1, 2 और 3 सॉरी 1 और 3 को जोड़ा तो 4 और 1 को जोड़ा 2। तो फिर इसके बाद हमने इसका ये तो a प्लस बी हमने निकाल लिया है ये, फिर इसका निकालना हमने परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। परिवर्त निकालने के बाद इसकी जो रो थी हमने उसको कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक, ये जो रो थी हमारी -5 और 3 -2, तो इसको हमने कॉलम बना दिया -5 3 -2। ठीक, तो ऐसी ये हमारी रो थी 6 9 9, तो हमने 6 9 9 कॉलम बना दिया, रो थी वो। ठीक, तो -4 2 2, तो इसे हमने कॉलम बना दिया। ठीक, अब निकाला हमने ए हमारा जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाले, मतलब परिवर्त निकाले। जो ए था ना हमारा ये ए, इसका हमने क्या किया, इसका जो है रो को कॉलम में चेंज कर दिया, परिवर्त निकल गया। ऐसी बी का निकाल दिया हमने। ठीक, इसकी जो रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारा ए का और बी का परिवर्त आ गया। ठीक, ये ए का बी का हमारा परिवर्त आ गया। ये ए का भी निकाल दे, बी का भी निकाल दे। तो फिर ए का हमें सिद्ध क्या करना, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त आना चाहिए किसके बराबर, ए प्लस बी का परिवर्त के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, वो उन दोनों को हमने जोड़ के देखा, ए का परिवर्त और बी के परिवर्त को हमने जोड़ के देखा, तो वो आ गया हमारा किसके बराबर, ए प्लस बी के परिवर्त निकाला जो हमने उसके बराबर आ गया ये ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से आप जो है इसका दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, और इसका तीसरा सवाल भी ठीक उसी प्रकार से है, ये देखिए। ठीक, तीसरा सवाल भी चाहे तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये पहला दिया ए प्लस बी का परिवर्त प्लस ये सेम सवाल है तीसरा पहला, और दूसरा इसमें ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ये ठीक इसी प्रकार से होगा।